साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का महासचिव। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजय सिवाल जी। हमारी पार्टी देश के सभी पार्टियों से अलग थलग है। हमारा संदेश अलग है, हमारी विचारधाराएं अलग है, हमारी पार्टियां की नीतियां अलग हैं। साथियों, पूरा देश आज गरीबी से, बेरोजगारी से, मुफलिसी से, आतंकवाद से हर तरीक़ों से गुजर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, कुछ लोगों का कहना है कि देश के सेठ साहूकार भ्रष्ट हैं। हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर ये मानती है कि हमारे देश का सेठ साहूकार, छात्र, नौजवान, अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी ब्यूरोक्रेसी हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है। हमारे देश की अगर भ्रष्ट है कोई, तो वह हमारा व्यवस्था, वो हमारा सिस्टम। आज़ादी के बाद वीर सपूतों ने जो सपना देखा था कि देश आज़ाद होगा, एक अच्छा सिस्टम होगा जो राष्ट्र को न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था देगा, वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं भारत के समस्त राजनीतिक दलों की मैं बात करता हूं, जितने भी सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सदन में, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं बात करता हूं। कोई भी सांसद क्या यह आवाज़ उठाने के लिए तैयार है कि देश में शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुक्त होना चाहिए? नहीं। और ये अंग्रेज़ों का जो कानून है, जो व्यवस्था है, जिस पे हमारे देश की जनता की रीढ़ की कमर तोड़ी जा रही है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? अब आप देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देश में उपचुनाव होते हैं, इस्तीफा देते हैं, जनता से आप मतदान लेते हैं, 5 साल के लिए विश्वास मत लेते हैं और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। बताइए, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी संसद ने ये आवाज़ उठाया कि अगर कोई नेता अगर त्यागपत्र देता है तो ऐसा संविधान बनना चाहिए संसद के पटल पे कि उसका खर्चा उससे वसूला जाए या उस पार्टी से वसूला जाए। ये नीतियाँ अंग्रेज़ों ने तो जो कानून बनाए वो तो बना ही बनाए हमें प्रताड़ित और शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। लेकिन देश के 75 सालों से इन राजनेताओं ने क्या किया? अब बात करते हैं वर्तमान की सरकार की। 5 साल में बच्चा डॉक्टरी कर लेता है, 5 साल में साइंस कॉलेज से पीएचडी करके इसरो नासा में चला जाता है, 5 साल में बच्चा आईआईटी करके अपने कार्य क्षेत्र में चला जाता है। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। क्या व्यवस्था है इस देश की? इस देश की व्यवस्था पे अगर राम को, कृष्ण को ही बैठा देंगे तो भी इस व्यवस्था को नहीं सही कर पाएंगे। हमारे देश में अगर कोई भ्रष्ट है तो व्यवस्था भ्रष्ट है। माननीय सांसदों, पक्ष और विपक्ष के लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। ये हिंदुस्तान की जनता का जो बेशुमार इनकी मेहनत और मशक्क़त की कमाई को, जो अपने अपने पार्टियों में सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों करोड़ का जो जमा किए हो, मेरा आपसे गुजारिश है कि देश के राजनेताओं अपनी अपनी पार्टियों के फंड को राष्ट्रहित में, राष्ट्र को समर्पित करो। देखो, देश का हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति लाखपति करोड़पति हो जाएगा और हमारे भारत की जनता इतनी खुशहाल हो जाएगी कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र का जनमानस इतना खुशहाल नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हो लेकिन गरीबों का खून चूसते हो। हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर इसके बिल्कुल खिलाफ है और हम बिल्कुल इसकी खिलाफत करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम जब भी
सरकार में आएंगे या हमारा कोई भी सांसद अगर सरकार में जाएगा तो उस सबसे पहले व्यवस्था की बात करेंगे। व्यवस्था बदलना चाहिए। सिस्टम शुड बी चेंज। अगर सिस्टम नहीं बदला तो प्रधानमंत्री बदलने से देश का की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। चाहे मोदी को आप फिर लाइए, 24 में लाइए मोदी जी को, फिर 29 में लाइए मोदी जी को, फिर लाइए, कुछ भी होने वाला नहीं है देश के अंदर जब तक कि सिस्टम न बदला जाए। और सिस्टम पक्ष और विपक्ष के सारे सांसदों की जिम्मेदारी बनती है, सांसदों की, कि ये मिल करके भारत के वीर सपूतों ने जिन्होंने कुर्बानी दिया उनकी याद में सब लोग बैठ करके एक अच्छे व्यवस्था का निर्माण करें ताकि अच्छे राष्ट्र की कल्पना बन सके। अदरवाइज इस व्यवस्था पे तो ऐसे ही चोर उचक्के माफिया क्रिमिनल अपराधी लोग चुनाव में जीतेंगे और राजनीति में जाएंगे और देश की जनता का कभी भी भला होने वाला नहीं है, ऐसा मानना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी का और मेरा भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।